संवेग शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? टू एक्साइट, इमोशन, इमूवर या टू मूव। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये बना है इमोशन से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, 6 वर्ष की उम्र तक कितने प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है? 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के या 7 प्रकार के? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 8 प्रकार के। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला क्वेश्चन, शिशु के अस्थायी दांत दूध के दांत निकलते हैं 3 से 4 माह में, 7वें से 8वें माह में, दूसरे वर्ष से जन्म से पूर्व ही। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होगा 7वें से 8वें माह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, कथन किसका है? ये टर्मन का है, बोरिंग का है, रॉस का है, बिनेयम साइमन का है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है बोरिंग का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। प्रथम माह में शिशु किस वस्तु या व्यक्ति को देखकर कैसी प्रतिक्रिया करता है? तो ये अस्पष्ट प्रतिक्रिया देता है, अस्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता है, अस्पष्ट बोलता है, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो प्रथम माह में शिशु क्या करता है? अस्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, कथन किसका है? वुडवर्थ का है, ब्रिजेज का है, गेलगार्ड का है, जीर सील्ड का है। किसका कथन है ये? तो ये कथन है आपका गेलगार्ड का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला देखते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्टेन का है, क्रो एंड क्रो का है, हाइमोविच का है, कोल और ब्रूस का है। किसका कथन है? तो ये कथन है आपका क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो का। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, जन्म के समय बालक का वजन होता है 3 से 5 पाउंड, 6 से 8 पाउंड, 5 से 7 पाउंड, 4 से 8 पाउंड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये रहता है 6 से 8 पाउंड। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। यह कथन किसका है? स्किनर का, ड्यूई का, वुडवर्थ का या फिर अरस्तु का? तो यह कथन किसका है? यह है जॉन ड्यूई का। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, जॉन ड्यूई। अगला, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपरोक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो उपयुक्त शिक्षण विधि उनका प्रयोग करना है, या उपरोक्त सभी। विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सारी की सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क में चिंतन या कल्पना? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है आपका चिंतन में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला,
जिन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है 3, 4, 5 या 6। तो जिन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये बताई हैं 4 अवस्थाएं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मानसिक आयु गुणे 100 वास्तविक आयु सूत्र के मापन किसका किया जाता है? अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, या आयु का, या लंबाई का? तो ये होता है आईक्यू का। आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपका हो जाएगा मेंटल एज, फिर आपका हो जाएगा वास्तविक आयु गुणे 100। ये होता है आईक्यू का फॉर्मूला। हम चले जाएंगे बुद्धि लब्धि के साथ, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं? तो वो कहलाता है सृजनात्मकता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक, मानसिक या उपरोक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा संवेगात्मक विकास। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 18 से 90 IQ, 110 से 120, 140 से ऊपर, 100 से 120। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये होती है 140 से अधिक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, संवेग का प्रकार नहीं है पूछ रहा है, क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम? तो ये हो जाएगा ध्यान। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? CAT, TAT, MAT या भाटिया-बैटी परीक्षण? तो बुद्धि का मापन कौन करता है? भाटिया-बैटी परीक्षण। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? हो जाएगा हिलगार्ड, फिर हो जाएगा आपका वेबर, थर्स्टन या आपका हो जाएगा थॉमसन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थर्स्टन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बिने, थॉर्नडाइक या आपका हो जाएगा फ्रीमैन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका बिने। ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला, ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता है व्यक्तित्व, बुद्धि, क्षमता या अभिव्यक्ति? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये सही विकल्प हो जाएगा आपका बुद्धि। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा, उपरोक्त सभी में? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका किशोरावस्था। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270 या 300? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 300 भी कई जगह मिलता है, कई जगह 270 मिलता है।
तो हम चले जाएंगे 270 के साथ, विकल्प सी 270। नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। अगला, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास किससे होता है? तो ये होता है उसके चारित्रिक विकास से। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, भाटिया भाटी संबंधित है अभिरुचि से, व्यक्ति से, बुद्धि से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? ये बुद्धि से संबंधित है। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, विकल्प सी के साथ। अगला, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2, 4, 6 या 3। कितनी स्थितियां हैं? 4 स्थितियां। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।